ओके सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम में हमने इससे पहले के वीडियोस में हमने जो है न्यू एडिट सेव डिलीट हमने कर दिया था और लॉगिन रजिस्ट्रेशन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा पूरा। तो अभी हमारा जो वर्क हमारा पेंडिंग रह गया था वो हमारा था कि हम किस तरीके से जो है क्रिस्टल रिपोर्ट्स को हम तैयार करेंगे। ठीक है। तो क्रिस्टल रिपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर जो है मतलब कुछ काम मैंने पहले से ही मैंने करके रख लिया। सबसे पहले तो मैंने कुछ रॉ डेटा कम से कम 8-9 एंट्रीज़ मैंने मतलब कि जो है पहले से ही मैंने यहाँ पे करके रख ली हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक बार ये आपको दिखा देता हूँ, शिवा एंड शिव.13 जो कि हमारा था पहले। हाँ, यहाँ पे आकर के एक तो ये स्टूडेंट डाटाबेस है और एक प्रिंटेबल रिपोर्ट एक और मैंने उसमें जो है लेआउट मतलब ये मेन्यू बनाया मैंने, जो कि इसके ऊपर अभी हम जो है वर्किंग करेंगे तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। स्टूडेंट डाटाबेस पे आया, एडिट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल 7-8 एंट्रीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी हैं। ठीक है। तो इसी को ही अभी हम क्या करेंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट पर अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो क्रिस्टल रिपोर्ट पे लगाने के लिए मैंने क्या करा है, क्रिस्टल रिपोर्ट जो हमारी जो प्रिंटेबल रिपोर्ट होगी उसको हम लोग इसके क्लिक पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा अभी हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो क्रिस्टल रिपोर्ट के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए होता है, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जैसा कि हमने इससे पहले जो है ये जो हमने जो है डाटा ग्रिड व्यू जो हमने बनाया था, मतलब डाटा ग्रिड व्यू। तो उसके अंदर हमने किस तरीके से हमने पहले जो है डाटा से मतलब कि जो है ये टेबल से हमने डाटा मंगवाया था और फिर उस डाटा को हमने हमने मतलब कि जो है एसक्यूएल डाटा अडेप्टर का यूज़ करके डाटा सेट का यूज़ करके हमने उसको फिल करा दिया था हमने किसमें, जो भी हमारा ग्रिड व्यू था उसके अंदर। तो इसमें भी हम जो है ठीक वैसे ही हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मतलब एक क्वेरी है जो कि ये मैं बता देता हूँ ये हम किसके अंदर लिख रहे हैं। ये हमारा जो प्रिंटेबल रिपोर्ट है इसके डबल क्लिक पर हम आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा मैंने वर्क मैंने करके रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी हमने ले ली है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो भी हमारी टेबल थी, और ऑर्डर बाय हमने कर दिया कि वो फुल नेम मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग में अरेंज हो जाए फुल नेम के जो कैरेक्टर्स हैं। और सिंपल सा हमने यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है डाटा अडेप्टर, जो कि हमें पता है कि डाटा अडेप्टर हम किस लिए बनाते हैं, एक तरीके का टेबल है जो कि टेबल की तरह वर्क करता है। डाटा सेट हो गया जिसको कि हम एज अ डाटाबेस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमने क्या करा है, डाटा अडेप्टर डॉट फिल और डी एस कॉमा, और यहाँ पे हमने कुछ भी नाम असाइन कर दिया जो कि मैंने पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे नाम मैंने क्या दे दिए, मैंने यहाँ पे टेम्प दे दिया, बस टेम्प की जगह पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्रिस्टल रिपोर्ट बनाने से पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, ये जो हमने अभी डाटाबेस के अंदर जो हमने डाटा अडेप्टर यानी कि जो हमने टेबल हमने बंद क्रिएट करी करी है ये टेम्प नाम की, और इस टेम्प नाम की टेबल के अंदर क्या क्या उठ कर के आ रहा है, ये पूरा पूरा रिजल्ट हमारे पास उठ कर के आ रहा है। तो ये जो हमने टेबल क्रिएट करी है डाटाबेस के अंदर, तो इसकी हमारे को क्या करनी पड़ेगी, एक्सएमएल हमें तैयार करनी पड़ती है क्रिस्टल रिपोर्ट बनाने से जस्ट पहले। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पाथ दे दिया कि हमारे को क्रिस्टल रिपोर्ट किधर हमें जनरेट करानी है। तो ये है सी ड्राइव के अंदर XYZ टेम्प डॉट एक्सएमएल के नाम से जनरेट हो जाए। तो XYZ का मैंने पाथ दे दिया, आगे आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे डॉट एक्सएमएल करके। उसके बाद फिर हमने क्या करा, डाटा सेट डॉट राइट एक्सएमएल, और यहाँ पर पाथ का नाम दे दिया, और एक्सएमएल राइट मोड डॉट राइट स्कीमा। तो ये हमारा सिंटैक्स है जो कि हेल्प करेगा हमारा एक्सएमएल को राइट करने के लिए। ठीक है। तो हमारा क्या जो हो जाएगा, टेम्प डॉट एक्सएमएल के अंदर मतलब जितना भी ये जितनी भी टेबल्स थी हमारी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, इस टेम्प डॉट एक्सएमएल के अंदर ये राइट हो जाएंगी इजीली। ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि हमने जो एक ही टेबल ली है, तो इसी तरीके से हम जो है ये मल्टीपल टेबल्स को भी हम लोग बना सकते हैं और सेम डाटाबेस से लिंक कर देंगे डीएस से, और उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये राइट एक्सएमएल करके हम लोग एक एक्सएमएल हम जनरेट कर सकते हैं। और ठीक है। तो लेट सपोज कि अभी हम लोग ये मैं आपको एक और चीज़ जैसे दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से जो है मल्टीपल टेबल्स को हम लोग बनाएंगे इस ये मतलब कि लेट्स सपोज वो कई बार होता है ना कि वो एक टेबल नहीं है हमारे पास में, हमारे को तो जो है ये 3-4 टेबल से डाटा लेकर के आना है, और फिर 3-4 टेबल्स को हमारे को अलग अलग टेबल के फॉर्मेट में हमें ये शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग लेट सपोज कि मैं अभी आपको डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे एक क्वेरी आपको बना करके दिखा देता हूँ। मान लो कि ये टेबल है और यहाँ पर एक रिमार्क्स की टेबल है हमारी। ठीक है। जो कि अभी अभी प्रेजेंटली नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं ऐसा अस्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास में रिमार्क्स की टेबल है। और हम क्या करेंगे, हमारे को टेबल डिफरेंट डिफरेंट होती है डाटाबेस, लेकिन ओवर द
मतलब कि जितना भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर डाटाबेस एक होता है और उसके अंदर टेबल्स हमारे पास मल्टीपल्स होती हैं। ठीक है, एक डाटाबेस उसके अंदर कई सारी हमारे पास टेबल्स होती है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए हमें एक और डाटा अडेप्टर में तैयार करना पड़ेगा। तो डाटा अडेप्टर के लिए हम लोग एक और ले लेंगे यहाँ पर। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे DA2 ले लिया और क्वेरी हमने क्या कौन सी ले ली आपके पास, रिमार्क्स की। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी तरीके से हम लोग DA2 डॉट फिल कर देंगे, DA2 डॉट फिल एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, DS कॉमा। और अब यहाँ पे ये एक टेबल तो हम लोग जैसे कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ पे टेम्प नाम की। यहाँ पे लेट्स सपोज हम क्या दे देंगे नाम, रिमार्क्स का, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे एक और जो दूसरी टेबल मैंने बनाई है डाटा अडेप्टर के अंदर, डाटा अडेप्टर का यूज़ करके, वो है रिमार्क्स की। अब हम क्या करेंगे, इन दो टेबलों को यानी टेम्प टेबल और रिमार्क्स टेबल, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हमने क्या कर दिया, बाइंड करा दिया किससे, इस डाटाबेस से। जैसा कि आप देख सकते हैं DA डॉट फिल DS मतलब डाटा सेट, उसमें क्या बाइंड कर देनी, ये टेबल मतलब सेट कर देनी इसके अंदर, डाटा सेट के अंदर। फिर नीचे वाले में हमने क्या करा, डाटा सेट कॉमा रिमार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है दो टेबल बना करके एक डाटा सेट के अंदर हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने डेमो पर्पज़ के लिए ही बताया था, तो इसका कोई भी यूज़ है नहीं हमारे पास। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जब हम लोग ये मतलब डाटा सेट हम लोग अपना तैयार कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक पाथ असाइन करेंगे और DS डॉट राइट XML करके हम लोग XML को राइट करा देंगे जो भी हमारे पास ये डाटा सेट के अंदर होगा। ठीक है, तो इतना होपफुली क्लियर है। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हम किस तरीके से हम लोग क्रिस्टल रिपोर्ट तैयार करें। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो क्रिस्टल रिपोर्ट हमारी होगी वो हमारे किसी न किसी फॉर्म के ऊपर व्यू करेगी। तो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, विंडो फॉर्म और विंडोज़ फॉर्म, यहाँ पे लेट सपोज कि हम लोग दे देते हैं FRM रिपोर्ट, क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट का पार्ट है। तो फिर FRM रिपोर्ट इसको ऐड कर दिया। जैसे कि इसका हम लोग साइज़ दे देते हैं कि ये हमारा जो है पूरी विंडो पर, मतलब जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये मैक्सिमाइज साइज़ में ओपन होगी। और अगला हमारा काम रहेगा कि हम लोग इस क्रिस्टल रिपोर्ट, इस फॉर्म के ऊपर हम लोग क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर को हम जो है सेट कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इन टूल्स के अंदर क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर के नाम से। तो ये रहा, जैसे आप लोग को दिख रहा है कि क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर। ठीक है, यहाँ पे 2-3 दिखेंगे, लेकिन 2 दिख रहे होंगे आपको। ये कि हमें क्या चाहिए, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और ये हमारा जो है इस फॉर्म के ऊपर असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा टास्क क्या रहेगा, जब ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमारे को सिंपल सा अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग क्या कर देंगे, कॉल करा देंगे। तो ईज़िली हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और कॉल करा देते हैं, जैसे कि FRM रिपोर्ट obj is equal to new FRM report and obj डॉट शो डायलॉग। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग आ जाएंगे, मतलब कॉल करा देंगे। और इसके बाद में इसके लोड इवेंट पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो भी हमारी क्रिस्टल रिपोर्ट अभी तक हमने बनाई नहीं है, तो हम क्रिस्टल रिपोर्ट बना लेते हैं। अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने एक फॉर्म बनाया जिस पर हमने क्या लगा दी, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर को हमने मतलब उसमें जो है सेट कर दिया, क्योंकि क्रिस्टल रिपोर्ट को दिखाना है अगर हमें किसी चीज़ पे, तो उसके लिए जो है क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर का होना ज़रूरी है। तो क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर के ऊपर हमें क्रिस्टल रिपोर्ट दिखेगी। तो ये टूल था क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर, जिसको कि हमने इसमें लिंक कर दिया इस फॉर्म पर। अब हमारा काम है कि हम एक क्रिस्टल रिपोर्ट हम तैयार, ऐड न्यू आइटम, रिपोर्टिंग पे आएंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट, और यहाँ पे हम इसको ये 1 ही रहने देते हैं, तो हमें इसको चेंज करने की नीड है नहीं। ऐड और यहाँ पसीने, तो ये हमने जैसे कि ऐड कर दिया है। एक सेकंड, ऐड हमें करने से पहले हमारे पहले एक बार XML हमें जनरेट करनी चाहिए थी, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो XML जनरेट नहीं हुई है। तो फिर अभी ये क्रिस्टल रिपोर्ट हमारी बनेगी नहीं ढंग से, क्योंकि ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं हमारी बन पाएगी। पहले हम इसको रन करते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक XML जनरेट करा देते हैं, शिवा एंड शिव डॉट। ठीक है, तो क्रिस्टल रिपोर्ट के लिए हमारे को XML तैयार करनी है, जैसे कि अभी आप देख चुके हो कि इसके अंदर हमारी एक भी XML
नहीं है, सी के अंदर XYZ में। तो अभी हमने यहाँ पे प्रेस किया और प्रिंटेबल रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा जो फॉर्म था वो हमारा ओपन हो गया है, तो हमारी XML भी क्रिएट हो गई होगी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है temp.xml। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट को हम लोग बनाएंगे। तो क्रिस्टल रिपोर्ट को बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे डिबग को स्टॉप करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू आइटम विंडो फॉर्म क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 और ऐड, यहाँ पे ओके कर देना है और एक नया कनेक्शन बनाना है। ये कनेक्शन हमारा किससे होगा, वो जो हमारी XML बनी है उससे, क्योंकि पहले XML नहीं बनी थी तो मैंने कहा था ना कि वो डाटाबेस उठ करके नहीं आ पाएगा। तो अभी हमने जैसे XML तैयार कर ली है, यहाँ पे आएंगे XYZ और ये टेम्प को हम लिंक करा देंगे। तो टेम्प आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको भी नेक्स्ट करेंगे। और एक सेकंड, हाँ ये मतलब हमारे को जो पूरी पूरी टेबल ही चाहिए, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। फिनिश होते ही हमारे पास में ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो डाटाबेस टेम्प के अंदर मतलब टेम्प टेबल हो गई और उसके अंदर प्राइम मतलब पूरी मतलब जितने भी कॉलम्स थे हमारे पास उस टेबल के अंदर वो सारे आ क्यों सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दिया, तो सारे कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास रिपोर्ट ओपन होकर के आती है। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। यहाँ पर अब हम मतलब एक सेकंड, ठीक है। तो अभी मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में ये जो हमारे पास में रिपोर्ट हेडर किसे कहते हैं, पेज हेडर किसे कहते हैं, डिटेल कब होता है और रिपोर्ट फुटर पेज फुटर, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। ये अभी जैसे कि रिपोर्ट हेडर है, रिपोर्ट हेडर का मतलब है कि जैसे हमारी एक क्रिस्टल रिपोर्ट है, उसके अंदर मान लो कि हमारे पास में जो 50 रोज़ हैं, तो 50 की 50 रोज़ हमारे पास में एक पेज में तो आ नहीं पाएगी। तो वो हमारी जो है मतलब कि कुछ जो रोज़ होंगी वो हमारी चली जाएंगी लेट्स सपोज सेकंड पेज पर या फिर थर्ड पेज पे हमारे पास चली हमारी मतलब कि जो कुछ रोज़ होंगी वो हमारी सेकंड पेज थर्ड पेज। जैसे कि एक हमारा अगर A4 साइज़ की शीट है, तो A4 साइज़ की जो शीट है उस पर लेट्स सपोज कि हम जो है केवल 8 रोज़ को ही केवल उसकी एक लिमिट है, ठीक है, मतलब 8 रोज़ तक ही केवल एक्सेप्ट कर पाएगा। तो 8 रोज़ के बाद में जो अगली जितनी भी रोज़ होंगी वो शिफ्ट होती रहेंगी अगले अगले पेज पर। तो यहाँ पर अगर हम मान लो कुछ भी चीज़ अगर हम दिखाएंगे, इसको अगर मैं डोंट सप्रेस कर देता हूँ, सप्रेस मतलब होगा कि ये हाइड रहेगा, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है एक तरीके से। जैसे कि हम जो रिपोर्टिंग में हम ये कमेंट ये मतलब कि कमेंट लाइंस जो हम लगा देते हैं, जैसे इनका कोई भी यूसेज नहीं होता, उसी तरीके से रिपोर्ट के अंदर भी ये अगर हम सप्रेस कर देंगे इसको, इसका मतलब कि इसका कोई भी यूसेज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको डोंट सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड लगा कर कुछ भी अगर मैं लिख देता हूँ, तो ये हमारा केवल क्या होगा, पहले पेज पर ही केवल दिखेगा। बाकी के जितने भी पेजेस इसके बनेंगे उनमें से किसी भी पेज पर ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, केवल एक ही पेज पर ही हमारा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिपोर्ट हेडर मतलब होगा कि रिपोर्ट के केवल हेड पे दिखेगा फर्स्ट टाइम, बाकी के जितने पेजेस बनेंगे उधर नहीं दिखेगा ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया पेज हेडर हमारा किस लिए हो कि क्या हो गया, पेज हेडर मतलब हो गया कि जितने भी पेजेस हमारे बनेंगे सबके हेड पे दिखेगा, मतलब सबके टॉप पे ये चीज़ दिखेगी। तो अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये हमारा केवल फर्स्ट टाइम दिखेगा और ये चीज़ हमारी उस पेज पे तो दिखेगी और अदर पेजेस पर भी ये चीज़ हमारे को दिखेगी, ठीक है। डिटेल सेक्शन, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है डिटेल सेक्शन हो गया। जैसे कि जैसे यहाँ से अगर मैं मान लो फ़ोन नंबर को ड्रैग करता हूँ, फादर नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मदर नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अभी हम जो है इसको पूरा अभी हम डिज़ाइन भी करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो ये जो मदर नेम मान लो 6-7 जो मैंने आइटम्स फिल करे हैं टेबल के अंदर, तो ये फिल होगा एक एक करके, मतलब डिटेल पार्ट जो होता है ना उसका, वो एक एक रो करके वो हमारा जो है इस सेक्शन में आएगा। रिपोर्ट फुटर क्या होगा, रिपोर्ट फुटर होगा कि हमारा जहाँ पे हमारा पेज एंड हो रहा होगा, मान लो अगर 4 पेजेस अगर हमारे बन रहे हैं एक रिपोर्ट के, तो चौथे पेज के एंड पर हमारे को दिखेगा जो भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब ये सप्रेस है, अगर हम इसको डोंट सप्रेस करके यूज़ करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स में लिख करके दे देता हूँ तो लास्ट पेज के आखिरी में हमें लिखा हुआ दिखेगा। ये हो गया हमारा काम रिपोर्ट फुटर का। पेज फुटर किस लिए होता है? पेज फुटर हमारा होता है कि हर एक पेज के, जैसे हमारा रिपोर्ट हेडर था उसी उसी तरीके, ये जिस तरीके से हमारा पेज हेडर था उसी तरीके से हमारा क्या है, पेज फुटर है। पेज फुटर मतलब हो गया हर एक पेज के एंड पे ये चीज़ दिखाएगा, हर एक पेज के एंड पर दिखाएगा। रिपोर्ट फुटर क्या था कि हर एक पेज के एंड पे नहीं दिखाएगा, जो हमारा लास्ट पेज जनरेट होगा उसके केवल एंड पर ये जो भी लाइन होगी वो दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, रिपोर्ट फुटर, पेज फुटर, डिटेल सेक्शन किस लिए होता है, पेज हेडर किस लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने समझ लिए। अब हम इसको थोड़ा सा हम रिपोर्ट को हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं हम। पेज हेडर में एक हम पहले हेडिंग ले लेते हैं, ताकि लेट्स सपोज कि कोई अगर कॉलेज है हमारा, मान लो कॉलेज हमारा DAV लिख लेते हैं, ठीक है। मेरे को अपना कॉलेज का नाम याद नहीं है। DAV पब्लिक स्कूल होगा कि कॉलेज होगा? कॉलेज है, मान लो कि स्कूल ही है लेट्स सपोज। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा है फरीदाबाद में, ठीक है। तो ये हमने जैसे कर दिया, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइज़ वगैरह इसका बढ़ा देते हैं। यहीं पे होगा इसका साइज़ का ऑप्शन। मान लो इसको मैंने दे दिया 20 ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग 15 तक ही दे करके रखते हैं। बोल्ड कर देते हैं इसको और सेंटर में, ठीक है। ये हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और ये जो हमारा भी पेज है, ये हमारा भी A4 साइज़ पेज है जिस पर ये क्रिस्टल रिपोर्ट हमारी जनरेट हो रही है। ये चीज़ कहाँ से देखते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा। तो लेट सपोज कि यहाँ पे हमने ये चीज़ दे दिया। इसी तरीके से हम लोग इसका एड्रेस वगैरह डालना चाहे वो भी हम डाल सकते हैं नीचे। ये मतलब जिस तरीके से हमारी इन्वॉइसेस बनती हैं उस तरीके से हमने यहाँ पर मतलब इन्वॉइसेस की तरह ही हमने यहाँ पर ये चीज़ें दिखा दी, जो कि हम डाटाबेस से भी हम उठा करके ला सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस 1, एड्रेस 2, इस तरीके से हम लोगों ने लेट सपोज कि हमने यहाँ पे एड्रेस को भी हमने असाइन कर दिया, जो कि हमारा इसको भी हम लोग इतना ही साइज़ दे देते हैं 15 बोल्ड, ठीक है। तो ये भी हमने एड्रेस, मान लो एड्रेस 1 एड्रेस 2 करके मैंने दिया है, तो इसकी जगह पर कुछ भी आप दे सकते हो। इसको भी मैंने कर दिया सेंटर, और ये होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लेट्स सपोज कि ये हमारा जो पेज हेडर है ये हमारा फुल हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक, इंसर्ट सेक्शन बिलो, ये क्या करेगा, ये हमारा एक और यहाँ पे पेज हेडर भी मतलब बना देगा। तो हम लोग इसको हम क्लोज कर सकते हैं। ये भी पूरा मतलब कि जो ये दोनों सेक्शन हमारे एक ही हैं, पेज हेडर A और B। बस लेट सपोज कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके अंदर चीज़ें फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट सेक्शन बिलो कर सकते हो। तो इंसर्ट सेक्शन बिलो करके एक और पेज हेडर ओपन हो जाएगा। ये एक तरीके से एक ही है, बस उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो और अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग डिटेल सेक्शन का पार्ट हम लोग ऐड ऑन करते हैं। तो पहले आ जाता, पहले लिख देते हैं फुल नेम एंड फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मदर नेम, और फ़ोन नंबर एंड DOB। इसको भी हम लोग सेट करेंगे ढंग से। अब लेट्स सपोज हमारे पास में इस तरीके से आ गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर देते हैं। क्या होगा इसको, फादर नेम, और यहाँ पे आ जाएगा मदर। इसको मैं कर दिया फ़ोन नंबर, और यहाँ पे करता हूँ DOB। अभी हम लोग इसकी लाइनें हटा देते हैं, मतलब जो ये अंडरलाइन हो रखा है उसके लिए इसको इन सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और यहाँ से अंडरलाइन हटा देंगे, सेंटर कर देते हैं इसको, और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं।
सारे सेलेक्ट कर दिए। ये हमने कर दिया, एक सेकंड, बोल्ड, अच्छा बोल्ड कब आ रहा है, ठीक है ठीक है, इसको हमने कर दिया क्या बोल्ड। और उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये सारा कर ही दिया है। डीओबी को हम लोग एक काम करते हैं, दिखा देते हैं सेंटर में। डीओबी हमारा आ जाएगा सेंटर 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 लाइन, सेंटर लाइन। फ़ोन नंबर को भी हम लोग सेंटर लाइन ही कर देते हैं। और मेरे ख्याल से सभी को हम सेंटर लाइन ही कर देते हैं, सेंटर लाइन, ठीक है ठीक है। तो अभी डीओबी हमारा इतना बड़ा तो होगा नहीं, तो इसको हम छोटा कर देते हैं। और ये डेट, इसको हम लोग डेट टाइम फॉर्मेट में सेट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, एक सेकंड, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर हमें किस में चाहिए, हमें DDMM YY में चाहिए, तो 0301999, बट ये हमारा MMDD है लगता है। तो कस्टमाइज़ पे एक बार चले जाते हैं, यहाँ पे डेट पर आएंगे और मंथ है, मंथ ये मतलब बता रहा है कि किस तरीके से 01 में चाहिए, केवल 1 में चाहिए। और यहाँ पे हम लोग इसको ये सेट कर दें DMY, मतलब DDMMYYY, ओके। इसको हमने करा ओके, और यहाँ पे कर दिया। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये भी हमारा सही सेट हो गया। फ़ोन नंबर भी हमारा इतना बड़ा होगा नहीं, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और यहाँ से हमारा जेंडर रह गया, तो जेंडर को भी हम लोग उठा देते हैं। और जेंडर में यहाँ पर इसका G कैपिटल एंड अंडरलाइन हटा देते हैं। बोल्ड, और इसको हमने कर दिया छोटा, क्योंकि इसमें तो केवल MOMFO केवल यही 3 कैरेक्टर्स हैं। और इन सभी को अब एक काम करते हैं, अलाइन टॉप, इन सभी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे करा हमने इसको थोड़ा सा ऐसे। तो अभी एक काम करते हैं, एक बॉक्स के अंदर इन सबको कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ से बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जाएगा कहाँ तक, पेज फुटर तक। इसको हमने ले लिया पेज फुटर तक, इसको हम क्लोज करा देते हैं थोड़ा सा। और थोड़ा सा क्या है ना, ये लाइन को काटेगा यहाँ तक, तो थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी जहाँ तक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पूरा पेज को हमने बॉक्स के अंदर कर दिया है। ऊपर हमने हेडर में नाम दे दिया, एड्रेस देना चाहें एड्रेस दे सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, और यहाँ से एक प्यारी सी एक लाइन एंड तक टच करा देते हैं। और कॉपी पेस्ट इसी तरीके से एक नीचे की लाइन भी दे देते हैं, क्योंकि ये हमारी हेडिंग्स हैं। तो ये लाइनिंग भी का भी काम हमारा हो गया है परफेक्ट। नाउ अभी एक काम करते हैं, वर्टिकल लाइंस और बना देते हैं। इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको पेज फुटर के ही यहाँ तक ले आते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, इस तरीके से पेस्ट, एंड पेस्ट। तो हमारा ये भी हमारा हो चुका है। इसको हमने कर दिया क्लोज। नाउ लेट्स रन इट। ठीक है, तो हमारी एक क्रिस्टल रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई, जिसमें कि मैंने बेसिक एक्सप्लेनेशन ही दिया है। वैसे बाकी क्रिस्टल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर्मूलेज लगाना, रनिंग टोटल, ग्रुप टोटल हो गया। इसमें मतलब काफ़ी तरह के फॉर्मूलेज किस किस तरीके, इसमें क्योंकि इसका जो फॉर्मूले लिखने का जो मेथड होता है, इसका जो इसकी जो थोड़ी सी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसको कि हम गूगल पे वैसे सर्च कर करके हम लोग लगा सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ आया नहीं, एक सेकेंड। ये लोड हो चुका है या फिर नहीं, मेरे ख्याल से लोड हो रहा है शायद, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए लोड होने में। अच्छा, ये बेसिकली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि
पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट का पार्ट है, क्योंकि इसने तो इसको तो इसने लोड करा दिया, लेकिन इसके लोड इवेंट पे अभी तक हमने उस क्रिस्टल रिपोर्ट को अभी तक हमने यहाँ पे लोड नहीं कराया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर वन था, व्यूअर वन नहीं था ये, हमारा इस रिपोर्ट का नाम क्या है, क्रिस्टल रिपोर्ट वन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट वन, इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट को हम लोग बाइंड करा देंगे किसके साथ में, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर वन। ये वन ये क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर हमने कहाँ पे बनाया था, एक सेकेंड, ये रहा। ये जो हमारा है, ये जो हमने इस फॉर्म में जो हमने लगाया था, इसका नाम क्या था, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर वन, ये करके था, ठीक है। तो हम लोग, हमें क्या करना है, इस क्रिस्टल रिपोर्ट को बाइंड करा देना उस व्यूअर के अंदर। तो हमें उसके अंदर शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर वन डॉट रिफ्रेश रिपोर्ट, थिंक इसी तरीके से होता है। इसको एक बार गूगल कर देते हैं, मेरे को एग्जैक्ट इसका पाथ याद नहीं है, ये क्या आ गया। यहाँ पे आ गया आर पी टी, आर, और आर पी टी तो हमारी वही हो जाएगी मेरे ख्याल से, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे हो जाएगा। डाटा बाइंड और एक क्या है, रिफ्रेश रिपोर्ट। अच्छा, एक सही, हम एक काम करते हैं, तीनों को ही हम लोग यहाँ पे पेस्ट कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। रन तो है ही खैर, फिर भी एक बार इसको स्टॉप करके वापस से हम लोग इसको रन कराते हैं। एरर आ गई डाटा बाइंड में। डाटा बाइंड, अच्छा, हम लोग इसमें इस तरीके से भी हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इजी मेथड को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे आते हैं और क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर वन, यहाँ पे आ जाएगा क्या भाई, ओ बी जे, जहाँ चल जाना चाहिए, ठीक है, ये चल गया हमारा। और शिवा, तो यहाँ पे आप इसी तरीके से जो है, मतलब गूगल भी आप कर सकते हो, अगर जब भी आप कहीं पर भी अटको, गूगल सबसे बढ़िया सोर्स है डेवलपर्स के लिए। सो जहाँ तक रिपोर्ट ओपन हो रही है, रिपोर्ट ओपन हो जा, ओपन हो जा, ओपन हो जा। तो दिख रहा है आपको जैसे ओपन हो चुकी है ये हमारी रिपोर्ट। ये हमारा A4 साइज शीट, और ये मतलब पूरा बॉक्स आ गया। जो भी हमने इसके ऊपर हेडिंग का नाम दिया था, एड्रेस देना चाहो एड्रेस दे सकते हो, फुल नेम हो गया, और ये हमारा पूरा पूरा डिटेल सेक्शन हो गया, जितने भी यहाँ पे 7-8 नाम आ रहे हैं। वैसे इसको सेंटर में ना करने की बजाय इसको लेफ्ट में ही होना चाहिए था, बट ठीक है, एक काम करते हैं, कर ही देते हैं इसको अलाइन, थोड़ा सा लुक एंड थीम अच्छा आ जाएगा। तो काम करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और इतनी चीज़ें हमारे को इसे किधर करनी चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट। अब अगर हम इसी रिपोर्ट को वापस से ओपन करेंगे बंद करके, मुझे लगता है रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, या फिर हाँ, मेरे ख्याल से इसको पूरा बंद करके चलाना पड़ता है।
कभी कभार ये चल जाता है, मतलब बिना पूरा स्टॉप करे हुए। ठीक है, एक बार कर ही देते हैं इसको stop। अरे यार क्या था पासवर्ड। हाँ तो पूरा लेफ्ट हो गया, बढ़िया तरीके से दिख रहा है, मतलब बढ़िया तो है ही अभी। ठीक है चलो, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं कौन सी।